वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर हब। जैसे कि आप सभी को पता है, आज एग्ज़ाम हुआ है CLIS का। पेपर कोड है BLI 011। आज एग्ज़ाम डेट है 5 अगस्त 2021। बात करते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2021 की। पैटर्न सभी को पता है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन से, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मिंग सोसाइटीज़ इज़ टू प्रोवाइड डैश टू पीपुल। तो इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और बात करें इसी क्वेश्चन को हिंदी में, सोसाइटी बनाने का उद्देश्य लोगों का को डैश प्रदान करना है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा पहले में। बात करें हम दूसरे की, द फैक्टर्स दैट वर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू मॉडर्न सोसाइटी आर। तो इसमें बिल्कुल आपके सामने जो है ऑल ऑफ दीज का है। इसमें टिक लगना भूल गया, बट ऑल ऑफ दीज आएगा सेकंड क्वेश्चन में। ऑल ऑफ दीज सेकंड में भी। बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, हिंदी में बात करें, परंपरागत समाज को आधुनिक समाज बनाने में कौन कौन से कारक अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो बिल्कुल जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। दूसरे में मार्क कर लेना फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। बात करें थर्ड क्वेश्चन, एक्सीनेशन रिकॉर्ड मीन्स, इसमें आ जाएगा पहला, ए रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी। हिंदी में बात करें, प्रीग्रहण अभिलेख का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है किसी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का अभिलेख। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, लाइब्रेरीज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू। इसमें पहला ऑप्शन है सोसाइटी एज ए होल। हिंदी में बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो पुस्तकालय निम्नलिखित में से किसको सूचना उपलब्ध कराने के सबसे प्रभावी तरीके में से एक है। तो इसमें आ जाएगा पहला, समग्र रूप से समाज को। आगे बढ़े फिफ्थ क्वेश्चन में इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। कौन सा नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग, यानी फिफ्थ में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का काम नहीं है। तो लाभ कमाना, यानी फिफ्थ में चौथा। बात करें हम सिक्स क्वेश्चन पे, इंडस्ट्रियली सोसाइटी मेड परमानेंट इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ द अबव, यानी सिक्स में ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। बात करें हिंदी में, प्रौद्योगिक समाज ने निम्नलिखित में से किस पर स्थायी प्रभाव डाला है। तो उपरोक्त सभी। बात करें सेवन्थ क्वेश्चन, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। आज जैसे देख पा रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज के आए हैं। ऑल ऑफ दीज हो गया या फिर अलग प्रकार के, जैसे पहला ऑप्शन आ रहा है। तो अब बात करें हिंदी में, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इसका तात्पर्य है उपरोक्त सभी। बात करें एट क्वेश्चन की, इन ए नॉलेज सोसाइटी, तो क्या होते हैं, नॉलेज इज ए प्राइमरी गुड। एट में पहला ऑप्शन। हिंदी में बात करें, किसी ज्ञान समाज में, पहला ऑप्शन, ज्ञान आधारभूत आवश्यकता होती हैं। बात करें नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लाइब्रेरी एक्टिविटीज़। तो कौन नहीं है, प्रोवाइड फॉर्मल डिग्रीज। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा नाइन्थ में। हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पुस्तकालय की गतिविधियों से संबंधित नहीं है, औपचारिक डिग्री देना। बात करें हम 10वें क्वेश्चन की, वन वेरी क्रूशियल रूल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजरीज, क्या होता है, पहला, ब्रिजिंग लिंकिंग बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड यूजर, यानी 10वें में पहला। बात करें हम हिंदी में, पुस्तकालय के प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा, सूचना स्रोतों उपभोक्ताओं के मध्य सेतु बनाना। बात करें 11वें क्वेश्चन की, द टर्म सेव द टाइम ऑफ द यूजर मीन्स ऑल द लाइब्रेरी मटेरियल मस्ट बी डिजिटलाइज, यानी 11th में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हिंदी में, उपयोगिता का समय बचाए से क्या तात्पर्य है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन, पुस्तकालय की सभी सामग्री को डिजिटल बनाया जाना चाहिए। बात करें हम 12 क्वेश्चन की, सबसे सिंपल क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। एस.आर. रंगनाथन। 12वें क्वेश्चन में, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एस.आर. रंगनाथन को। बात करें हम 13वें क्वेश्चन की, लाइब्रेरी मस्ट बिल्ड इट्स कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। 13वें में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
हिंदी में बात करें, किसी पुस्तकालय को किसकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों और अन्य स्टोर का संग्रह करना चाहिए, तो ये इसमें आ जाएगा उपयोगिता, यानी उपयोगिता के आधार पर। बात करें हम 14वें क्वेश्चन की, लाइब्रेरी टुडे प्ले सर्वल डिफरेंट सोसाइटी रोल लाइक, बिल्कुल ऑल ऑफ दी जा जाएगा 14वें में। हिंदी में बात करें, वर्तमान समय में पुस्तकालय समाज में कौन कौन सी विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। बात करें हम 15वें क्वेश्चन की, द ड्यूटीज़ ऑफ नॉन प्रोफेशनल एम्प्लॉय आर, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में सेकंड ऑप्शन, क्लीनिंग एंड स्लीविंग, बुक्स, रूटीन रीडिंग ऑफ द स्लेव्स, 15 में दूसरा ऑप्शन। बात करें हिंदी में क्वेश्चन की, गैर व्यवसायिक कर्मचारियों का क्या दायित्व होता है, तो पुस्तकों की साफ सफाई, उन्हें सही स्थान पर रखना, सेल्फ की पुस्तकों नियमित रूप से रीडिंग करना। बात करें हम 16 क्वेश्चन की, लाइब्रेरी रिकॉर्ड कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में बात करें, पुस्तकालयों के अभिलेखों को किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो उपरोक्त सभी, यानी 16वें में चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हम 17वें क्वेश्चन की, गवर्नमेंट लाइब्रेरी हैव ए रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट ऑल, पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑफ दियर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंटल, यानी 17वें में पहला सही है। हिंदी में बात करें, सरकारी पुस्तकालयों की जिम्मेदारियां होती हैं कि वह सब अपने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभाग सरकारी प्रकाशन एकत्र करें। बात करें हम 18वें क्वेश्चन की, सेल्फ रेक्टिफिकेशन रेफर टू और सिंगिंग ऑफ, तो इसमें पहला ऑप्शन आ गया प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्लीव्स। बात करें हम हिंदी में 18वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें जो दिया है आपको, निधानी प्रीत सोचनों में क्या देखा जाता है, तो इसमें देखा जाता है सेल्फ का उचित रख रखाव। बात करें हम 19वें क्वेश्चन की, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का, तो प्रमोटिंग लाइब्रेरी मूवमेंट इन द सोसाइटी, यानी 19 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय पुस्तकालय संघ के मुख्य उद्देश्यों में से एक हैं, तो इसमें थर्ड आ जाएगा, देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। बात करें हम 20वें क्वेश्चन की, वन ऑफ द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, तो प्रमोटिंग रिसोर्स शेयरिंग, यानी 20वें में पहला। हिंदी में बात करें, पुस्तकालय नेटवर्क के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है संसाधनों का साझा करने की आदत को बढ़ा देना। बात करें हम 21 क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज टू इंश्योर ऑप्टिमल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, यानी 21 में पहला बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में बात करें, पुस्तकालय में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बांटने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है संगठनात्मक संसाधनों का प्रभावी रूप से प्रयोग और इष्टतम दक्षता को सुनिश्चित करना। बात करें हम 22, एक्विजिशन इन जनरली डन बाई, तो ये तीनों के द्वारा किया जाता है, परचेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, यानी 22 में डी, यानी फोर्थ ऑप्शन। हिंदी में बात करें, पुस्तकालय में आमतौर पर अधिग्रहण कैसे किया जाता है, तो ये इसमें फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी के आधार पर आ जाएगा। बात करें हम 23 क्वेश्चन है, ओपेक एंड इंटरनेट सर्चिंग फैसिलिटी आर कंपल्सरी प्रोवाइडेड इन ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, 23 में सेकंड ऑप्शन। हिंदी में बात करें, किस प्रकार के पुस्तकालयों में ओपेक और इंटरनेट पर सर्च करने की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की गई, 140 पुस्तकालयों में। बात करें 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ फंड आ जाएगा 24 में फोर्थ ऑप्शन। हिंदी में बात करें 24 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का एक सिद्धांत नहीं है, निधियों का आदान प्रदान करना। बात करें हम 25 क्वेश्चन, व्हाट डज मल्टीटास्किंग मीन, डूइंग मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम बाय वन पर्सन, यानी 25 में सेकंड ऑप्शन। हिंदी में बात करें, मल्टीटास्किंग से क्या तात्पर्य है, किसी एक व्यक्ति द्वारा एक समय में एक से अधिक कार्य करना, यानी 25 में सेकंड ऑप्शन। बात करें हम 26 क्वेश्चन, लाइब्रेरीज आर डेज इंस्टीट्यूशन हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो सोशल आ जाएगा 26 में पहला ऑप्शन। बात करें हिंदी में 26 में, सामाजिक संस्थाओं के रूप में पुस्तकालय समाज का एक विभिन्न अंग होता है, 27 क्वेश्चन, यानी 26 में पहला हो गया 27 क्वेश्चन। लाइब्रेरीज सर्व एज गेटवे टू इंफॉर्मेशन, 27 में थर्ड ऑप्शन।
पुस्तकालय डेस्क के गेटवे के रूप में कार्य करते हैं, यानी सूचना के रूप में। 27 में थर्ड ऑप्शन। 28 में पब्लिक लाइब्रेरी प्ले लीडिंग रोल इन रीचिंग आउट टू मैसेज। बात करें हिंदी में 28 में तीसरा, और हिंदी में बात करें सार्वजनिक पुस्तकालय डेस्क के साथ संपर्क करने में अग्रणी भूमिका निभाती है, यानी जन समुदाय। बात करते हैं हम 29 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नीड बुक फॉर गेनिंग डेस्क इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, तो नॉलेज आ जाएगा 29 में सेकंड ऑप्शन। बात करें हम हिंदी में 29 क्वेश्चन की, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के विभिन्न विषयों में डेस्क प्राप्त करने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है, यानी ज्ञान। बात करें हम 30वां क्वेश्चन, नॉलेज सोसाइटी रेफर टू एनी सोसाइटी वेयर नॉलेज इज द डेस्क रिसोर्स इंस्टीड ऑफ कैपिटल एंड लेबर, यानी ये प्राइमरी आ जाएगा 30वें में थर्ड ऑप्शन। हिंदी में बात करें ज्ञान आधारित समाज से तात्पर्य एक ऐसे समाज की है जहाँ पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान को प्राथमिक संसाधन माना जाता है, 30वें में थर्ड ऑप्शन। बात करें हम 31st क्वेश्चन की, लाइब्रेरी इज एन इंस्टीट्यूशन दैट शेप्ड बाय सोसाइटी, यानी कल्चरल, यानी 31 में पहला ऑप्शन आ जाएगा। बात करें हिंदी में 31 क्वेश्चन की, यानी 31वें, पुस्तकालय एक देश संस्था होती है जिसे समाज आकार देता है, सांस्कृतिक, यानी 31 में पहला ऑप्शन। बात करें इंग्लिश में 32 क्वेश्चन, टू मेक ए लाइब्रेरी वाइब्रेंट इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द सर्विस ए लाइब्रेरी प्रोवाइडेड मस्ट बी यूजर ओरिएंटेड, यानी 32 में थर्ड ऑप्शन। हिंदी में बात करें किसी भी पुस्तकालय को जीवंत और बहुत अच्छा बनाने के लिए पुस्तकालय को अपनी सेवाओं को डेस्क बनाना होता है, उपयोगिता उन्मुखी, यानी 32 में थर्ड ऑप्शन। बात करें हम 33%, लाइब्रेरी आर ए एंड डेस्क पार्ट ऑफ ऑल सोसाइटल प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो इंटीग्रल आ जाएगा 33 में थर्ड ऑप्शन। 33 में हिंदी में बात करें किसी देश की समृद्धि और विकास के लिए पुस्तकालय सभी सामाजिक कार्यक्रमों को हिस्सा होती हैं, यानी अभिन्न, यानी 33 में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बात करें हम 34 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एंड इंस्टीट्यूशन शुड फ्लो डेस्क अमंग द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्मूथली, यानी 34 में पहला ऑप्शन बात बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें किसी संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच संवाद और निर्देशों का डेस्क प्रवाह होना चाहिए, यानी बाधा रहित, तो 34 में पहला। बात करें 35, लाइब्रेरीज प्रिजर्व एंड कंजर्व डॉक्यूमेंट रिलेटिव टू सोशल कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी 35 में पहला बिल्कुल सही है। बात करें 35 में हिंदी में, पुस्तकालय डेस्क के लिए समाज के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के से संबंधित प्रलेखों का परिरक्षण और संरक्षण करती हैं, यानी कि भावी पीढ़ी के लिए, 35 में पहला। बात करें 36 क्वेश्चन, वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप नॉट ऑलवेज लीडिंग इज कॉल्ड टीम वर्क, 36 में पहला। हिंदी में बात करें समूह के एक भाग के रूप में कार्य करना, न कि समूह का नेतृत्व करने की अवधारणा कहलाती समूह कार्य, यानी 36 में पहला। बात करें 37, द कलेक्शन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर बोथ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, 37 में सेकंड ऑप्शन। बात करें हिंदी में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों के में संग्रह समवर्गीय और डेस्क दोनों होते हैं, विभाजित, यानी 37 में दूसरा ऑप्शन। बात करें 38, विद द एडवेंट ऑफ डेस्क इट हैज़ बिकम ईजियर टू प्रिजर्व द नॉलेज, तो इसमें ICT आ जाएगा 38 में सेकंड ऑप्शन। के उद्भव होने से ज्ञान के संसाधनों का संरक्षण करना काफ़ी सरल हो गया है, ICT, यानी 38 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें 39 क्वेश्चन, ए डेस्क इज क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री पब्लिक एक्सेस टू रीडिंग मटेरियल, पब्लिक लाइब्रेरी, 39 में पब्लिक लाइब्रेरी। हिंदी में बात करें, पाठ्य सामग्री तक जनता का मुक्त अभिगम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक पुस्तकालय बनाई जाता है, 39 में फोर्थ ऑप्शन। बात करें 40वें क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन, लाइब्रेरी आर स्टेबलाइज फॉर द सेमेंटिक कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रिजर्वेशन एंड डिसमेंटेशन ऑफ डेस्क एंड इंफॉर्मेशन, यानी नॉलेज, 40 में पहला बिल्कुल सही है।
बात करें हिंदी में, पुस्तकालयों की स्थापना और सूचना के व्यवस्थित संग्रहण, व्यवस्थापन, संग्रहण और प्रचार प्रसार के लिए की जाती हैं, यानी ज्ञान, यानी 40 में पहला बिल्कुल सही है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। गाइस एक रिक्वेस्ट है, आप जितना प्यार हमें देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात करते हैं 41 क्वेश्चन। लाइब्रेरीज आर बीइंग सोशल इंस्टीट्यूशन एंड वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गेट ट्रांसफॉर्म और न्यू ऑफशूट ऑफ देम अपेयर, यानी बिल्कुल सही है। ट्रू। हिंदी में बात करें, सामाजिक संस्थाएं होने के नाते और समाज की समृद्धि और विकास का अभिन्न होने के कारण पुस्तकालयों का रूप परिवर्तित होता रहता है या इनके नए नए रूप सामने आते रहते हैं। सही है, यानी ट्रू आ जाएगा 40 में। 41 में पहला। बात करें 42, लाइब्रेरीज डू नॉट नीड सोसाइटीज़ आर मच एज सोसाइटीज़ नीड लाइब्रेरी, गलत, यानी फॉल्स आ जाएगा 42 में। बात करें हिंदी में, पुस्तकालयों को समाज की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि समाज को पुस्तकालयों की आवश्यकता होती, गलत, यानी सेकंड ऑप्शन। 43, मल्टीटास्किंग इज डूइंग वन टास्क एट द सेम टाइम बाय वन पर्सन, एक क्वेश्चन पहले ही आ चुका है तो बिल्कुल ये फॉल्स है, क्योंकि मल्टीटास्किंग होता है बहुत सारा काम, एक आदमी बहुत सारा काम करना, यानी। बात करें हिंदी में 43 क्वेश्चन, एक ही व्यक्ति द्वारा एक समय पर एक काम करने के उदाहरण को मल्टीटास्किंग कहा जाता है, तो गलत। बात करें 44 क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज हेल्पिंग लाइब्रेरी टू कैरी आउट रूटीन हाउस कीपिंग फंक्शन विद मिनिमल स्टाफ, बिल्कुल सही है। बात करें 44, पुस्तकालय के स्वचालन से पुस्तकालय में कम से कम कर्मियों के साथ रोजगार की निवृत्ति करने की सहायता मिल रही है, बिल्कुल सही है, ट्रू। 44 में बिल्कुल पहला ऑप्शन है। बात करें 45, बॉन्ड डिजिटल रिसोर्स आर आइटम क्रिएटेड ओरिजिनली इन अ डिजिटल फॉर्म एंड नॉट इन अ प्रिंटेड फॉर्म, बिल्कुल सही है, ट्रू। हिंदी में बात करें, बॉन्ड डिजिटल संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मूल रूप से डिजिटल रूप में ही बनाए जाते हैं और उनका प्रिंट रूप नहीं होता है, बिल्कुल सही। 45 में बिल्कुल पहला ऑप्शन है। बात करें 46, द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी वाज इनिशियली यूज इंटरचेंजेबली विद डिजिटल लाइब्रेरी बट नाउ इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर लाइब्रेरी दैट आर वर्चुअली इन अदर सेंस, बिल्कुल सही है, ट्रू। बात करें हिंदी में, पहले वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी शब्द का एक दूसरे स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता था, लेकिन आजकल वर्चुअल पुस्तकालय का अर्थ ऐसा पुस्तकालय से है जो अन्य प्रकार से वर्चुअल है, बिल्कुल सही। बात करें हम 47, hybrid library also about create a single user interface to access electronic resource and all other resource in a variety of formats, बिल्कुल सही है। बात करें हिंदी में 47 के, संकर पुस्तकालय से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों और अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटों में उपलब्ध अन्य सभी संसाधनों का अधिगम करने के लिए एकल उपभोक्ता अतः फलक बनने से हैं, सही है। बात करें 48 क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी all over the world have not only been able to develop a rich library with the extensive collection but have also established specialization service, बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें 48, संसार में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों ने अपनी विस्तृत संग्रह के साथ न सिर्फ समृद्ध पुस्तकालयों का निर्माण किया बल्कि विशेष सेवाओं का भी स्थापित किया है, तो ये सही है 48 में पहला, ट्रू। बात करें 49 क्वेश्चन, मोस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर नॉट ऑटोमेटेड एंड आर अनेबल टू ऑफर वेराइटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सर्विस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बात करें 49 में, अधिकांश विश्वविद्यालय की पुस्तकालय स्वचालित नहीं है और वह बहुत सी कंप्यूटर आधारित सेवाएं देने में असमर्थ हैं, तो ये गलत हैं, फॉल्स। बात करें 50 क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशन इन लाइब्रेरी प्रोसीजर एंड रूटीन्स हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल, यानी 50 में फॉल्स आ जाएगा। बात करें हम 50 क्वेश्चन, पुस्तकालय की प्रक्रियाओं और नित्य प्रति कार्यों का मानवीकरण करना पुस्तकालयों का सतत प्रयास कभी नहीं करता, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए। एक रिक्वेस्ट है कि आपने जिस प्रकार से प्यार बनाया वो बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिले।
और मानवीय भूल हो सकती है। हमने पूरी कोशिश करी है कि हम वीडियो को 100% सही बनाएं, बट मिस्टेक हो जाती है। तो जहाँ भी करेक्शन लगे आप बिल्कुल आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।